Hello, everyone, and Assalamu alaikum. Well, I am back again with another podcast और ह्यूस्टन की कुछ नई नई खबरें लेकर मैं हूँ दोबारा आपके लिए हाजिर. आज का शो जो है वो बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है और आप सोचते होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी स्पेशल बात है. आज कुछ नया फड्डा, आज कोई नया टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं. आज मेरे साथ है मेरे दो मेहमान हु आर नॉट फ्रॉम एच टाउन. ऑफ कोर्स आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी उनकी देख ली है शक्ल, उनके चेहरे, नॉट शक्ल, चेहरे. और उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आई वांट टू से समथिंग. This gentleman I am a big fan of. और ऐसा नहीं, of course ये बहुत घिसा पिटा डायलॉग है कि आपके सामने जो बैठा होता है जी मैं इनकी फ़ैन हूँ, मैं इनका यूँ नहीं. आप हर एक के फ़ैन नहीं होते हैं, लेकिन इनकी एक्चुअली हूँ. और इनकी TP8 से लेके जब इनका शो शुरू हुआ, जो कि नाशपति प्राइम का एक शो है, तब से इनको देखती आ रही हूँ. फिर इनका शो शुरू हुआ हंसना मना है. और बहुत रेगुलरली मैं जब अपने घर के काम काज कर रही होती हूँ तो रोज़ का ये मेरा है कि मैं ये शो देखती हूँ. I admire him for his wit. I admire him for his comic timing and just the way he carries himself and he handles how people even react to him. कभी-कभी लोग इनके साथ over smart होने की कोशिश करते हैं and वो भी बहुत मज़ा आता है how he handles them. तो मैं तो बोलती चली जाऊंगी क्योंकि मेरी आदत है और काम में बोलने का. तो let me go ahead and introduce this gentleman who I've been wanting to bring to Houston and somebody who's helped me bring him to Houston. उनकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे main star artist celebrity. Please help me welcome ताबिश हाशमी. Thank you सामिया, thank you so much. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I am doing well. अच्छा, मैं हमेशा ही सोचती हूँ थोड़ा awkward लगता है ना कि आप गेस्ट से पहले मिल चुके होते हैं और फिर ऑन कैमरा अगेन थोड़े से फॉर्मली ऐसे मिल रहे हैं जैसे कभी मिले ही नहीं. कैसे हैं? कितने जबकि आप मुझे बाहर गालियां दे के बात कर रही थी. कैसा है तू, अबे इधर आ, तेरी तो ये करके. I would never do I'm that. just kidding. सामिया ने कोई गाली नहीं दी. Tabish, it's truly an honor and a pleasure to have you here. I'm so happy. और मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, it really was my wish कि मैं आपको I wanted to bring you to Houston and I'm so happy that you're here. Pleasure is all mine. Thank you सामिया, मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है. It feels like home, Houston. So I've heard that's what usually people from Karachi say. इतने कराची वाले मिले, मैंने 2 गोरे भी देखे ह्यूस्टन में. देखिए, ताबिश से बातें शुरू हुई हैं तो ये तो अब चलती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ है एक और बहुत ही ख़ास शख्सियत और बहुत नामवर शख्स हैं ये अपने मुल्क के और अपने देश के. प्लीज़ हेल्प मी वेलकम. ही इज़ अ वेरी पॉपुलर, वेरी वेल नोन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन एंड अ प्रमोटर. ये टोरंटो में, अपने कनाडा में बहुत शोज़ करते हैं माशाल्लाह से. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने फीचर किया हुआ है. दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम कोलैबोरेटिंग विद हिम और it's a pleasure to meet him in person. Please help me welcome my second guest, Amir Shamsi. Assalamu alaikum, Samia. Walaikum salam. Thank you so much for having us in Houston. And जिस तरह आपने कहा ना कि आपका भी एक ड्रीम था और आपकी भी ख्वाहिश थी ताबिश के साथ काम करने की, और मैंने भी बता रहा हूँ कि 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ताबिश के साथ काम करना वाज वाकई एक वन ऑफ दोज ख्वाहिशें जो मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था ना कि ही हैज़ टेकन द कॉमेडी ऑफ पाकिस्तान टू होल न्यू लेवल. राइट. सो ताबिश भाई, आपको मैं सामिया के साथ ह्यूस्टन में वाकई वेलकम करता हूँ, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, कि आपने हम सब को बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है कॉमेडी को एक नया हाइप दी है. एंड कीप इट अप सर. आप दोनों बातें करते रहे, मैं सुन रहा हूँ. अच्छा, और मैं कहना चाहूँगा अच्छा कर रहे हो. अच्छा कर रहे हो. अच्छा, तो हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें, हम मतलब मैं बता दूं कि ताबिश हाशमी का शो जो है, अब आप लोग ऑब्वियसली जब ये देखेंगे, और फॉर पीपल हु आर गोना वॉच दिस इवन आफ्टर द शो हैज़ हैपेंड, Saturday, July 8th को Tabish Hashmi is performing in Houston for the very first time, a stand-up comedy show. और इसकी ख़ास बात ये है कि ये शो जो है एक बहुत अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है, collaborating with Daya, which is a non-profit organization. Wow. And this organization works aggressively
जितनी भी साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब, अफ़गानिस्तान, इन सब जगहों से जो लड़कियां, ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, डोमेस्टिक उसका उनका अब्यूज़ होता है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, इन ऑल वेज, उनकी बहुत बहुत काम करते हैं। कुछ होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके ऐसे ही नाम हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत काम करते हैं। रिसेंटली हमारे ह्यूस्टन में एक वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेटली इट्स एन ऑन गोइंग इंसिडेंट जिसका भी केस चल रहा है, लेकिन उसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को राइफल से मारा और उसकी एक आंख चली गई 1 साल की शादी के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे वाक़या सुनते हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है, तो मुझे लगा कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और यूजुअली जब आप ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत सीरियस, सॉम्बर, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आई थॉट कि जहाँ पे एक ऐसा इवेंट जहाँ पे हंसना मना नहीं है लेकिन वहाँ पे अगर एक ऐसे इवेंट को एक हाईलाइट किया जाए तो विल बी नाइस। एंड ताबिश एंड आमिर, आई वांट टू थैंक यू बोथ फॉर being a part of this cause. Thank you so much, Samia. This cause is really close to my heart. Like, I'm a father of a girl. Yes. I'm a brother of 2 sisters. I'm a son. I'm a husband. And it really, पाकिस्तान में भी और I'm sure इंडिया का भी यह है कि हमारे यहाँ है डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे यहाँ हम बीवी को कमोडिटी समझते हैं, अपनी औरतों को कमोडिटी समझते हैं, और जहाँ वो थोड़ी सी भी अपने लिए कुछ चीज़ मांग लें तो हम मर्दों की ईगो हर्ट हो जाती है, और वो उसका रिस्पांस किसी लॉजिक से नहीं, किसी फैक्ट से नहीं, बल्कि हाथ से देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मर्द जो हैं वो खुद भी, उनकी बाहर इज्जत नहीं होती। हमारे मुल्कों में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, उनको भी लोग मार रहे हैं बाहर निकल के, तो वो एवेन्यूज़ ढूंढते हैं कि हम कहाँ अपनी मर्दानगी दिखाएं। करेक्ट। तो उनको लगता है कि हाँ यार, ये बीवी है ना, इसको मैं मारूंगा भी तो ये कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाप ने भी कहकर भेजा है कि तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए, ये तुम्हारी आरती ही आना चाहिए। तो उनके पास भी कोई फॉल बैक प्लान नहीं होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट, और ज़्यादातर जो राइट्स की बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया दोनों में, वो शहरों की ख़वातीन शहरों में ही बात कर रही होती हैं, जबकि सारा ज़्यादातर तो ये मसला इंटीरियर्स में चल रहा है और वहाँ पर रिपोर्ट भी नहीं हो रहा, आई एम श्योर। तो आई रियली, अच्छा मुझे ना वो ऐसा है कि जब अपनी बेटी को देखता हूँ कि ऐसी कल हम ये किसी के साथ जाएगी, शादी होगी इसकी, और मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल, और सही है, और ना मैं मेरी बीवी को कोई कुछ हल्का फुल्का बोल दे वो बर्दाश्त नहीं होता। बहनों के साथ कुछ हो जाए, हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारे बहनों भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं तो नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो मैं किसी और की बीवी के लिए भी, आज मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लड़ाइयाँ फिजिकल हुई हैं, स्कूल में, बचपन में। अच्छा। मैं कभी किसी को हाथ नहीं मारा, लेकिन वो 2 लड़ाइयाँ भी इसलिए हुई थी कि कमज़ोर लड़के को 2 बदमाश मार रहे थे स्कूल के, तो मैंने वो, हाँ, मुझसे नहीं रहा गया, तो अब वो क्या है कि हाथ पैर तो चला नहीं सकते, मुंह चला सकता हूँ मैं, तो वो मैं कस के चलाता हूँ। हाँ, तो वो ज़्यादा ज़ोर से लगता है। हाँ। वो ज़्यादा ज़ोर से लगता है। अच्छा ताबिश, ऑफ कोर्स हम एक और भी बातें करेंगे, बट जस्ट रियल क्विक आल्सो वांटेड टू से कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये चीज़ें जो हैं शहरों में नहीं होती हैं, या जो आपकी एजुकेटेड वुमेन होती हैं, या you'll be surprised कितनी जो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट, वो जो एक विजन एक होता है दिमाग में, वो कितना डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, एंड दे सफर बिकॉज ऑफ दैट। मुझे एक और चीज़ आपकी लगती है आमिर भाई, यू विल वाउच फॉर इट, कि मर्द से अक्सर लोगों, मर्दों से ये भी नहीं देखा जाता कि दूसरी औरत जो है वो इतनी स्मार्ट कैसे, उसको क्यों पता ये सब चीज़ें, वो क्यों चाह रही है इंडिपेंडेंस, वो नौकरी करेगी, पैसे लाएगी घर पे, ये भी नहीं देखा जाता। ये छोटी ईगोज हैं, जो इनकॉम्पिटेंट मर्द होते हैं उनको होती हैं, उनको इनसिक्योरिटीज होती हैं, शक करते रहते हैं। जो मर्द अपनी औरत पे शक कर रहा है वो बेसिकली अपने आप पे शक कर रहा है कि यार तुम इतने हल्के हो कि तुम्हारे साथ रहने वाली औरत जो है वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही है, या कहीं और दिल लगा रही, तुम हल्के हो। ट्रू स्टोरी आपको बता दूं, वेरी पॉजिटिव वे टू लुक एट इट। अगर आप शक कर रहे हैं तो आप अपने आप खुद कमजोर समझ रहे हैं अपने आप को, मैं तो शक नहीं करता। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को ट्रू स्टोरी बता दूं कि ह्यूस्टन में देयर वाज अ हस्बैंड हु एक्चुअली बैंड हिज वाइफ फ्रॉम लिसनिंग टू मी कि ये ज्यादा बोलती है तो ये तुम्हारे दिमाग खराब करने वाली है, तो शी कुडंट लिसन टू माय रेडियो शो। हां, ये तुम्हें पहले से मालूम है, ये हमारे घर की औरतें खराब कर रही है। एनीवेज, ऑन अनदर नोट, पॉजिटिव नोट, ऑफ कोर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आपका फर्स्ट टाइम है ह्यूस्टन में? मेरा ह्यूस्टन में फर्स्ट टाइम है, बट आई हैव बीन टू द यूएस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन ह्यूस्टन में फर्स्ट टाइम है। दिस माय फर्स्ट परफॉर्मेंस, दो के ये कॉज के लिए है, दिस इज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस एवर इन द यूएस। वी हैव रिसेंटली कम फ्रॉम टोरंटो, और वहां पर हमने काफी मेगा शो किया, प्रॉब्ली द बिगेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो बाय एनी पाकिस्तानी एवर। इट वाज अ सुपर हिट शो, कांग्रेचुलेशंस आमिर आपको शो पे। आई सॉ द वीडियो। यूनिवर्सल स्टूडियोज, इन्होंने काफी यूनिवर्सल प्रमोशंस यूनिवर्सल स्टूडियोज तो बहुत बड़े और अच्छे हैं। सॉरी
तो जरूरी है, ताबिश का आधा काम कनाडा में मेरे ऊपर ही है। अच्छा आमिर, आप कितने अर्से से ताबिश को जानते हैं? ताबिश को वैसे पर्सनली मैं जानता हूँ तकरीबन कुछ 6-7-8 महीने हुए हैं। हाँ। लेकिन बता रहा हूँ ना कि ताबिश की जो TBH था, तो एक दिन मैं घर आया तो वाइफ कहती है कि यू नो बिकॉज शी नोज आई लाइक कॉमेडी, वी वॉच यू नो ग्रोइंग वो जो है फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ ना। डोंट इंक्लूड मी इन योर एज ग्रुप। वेल आई नो, सॉरी आपा, आप तो बड़ी हैं मुझसे लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये रसल पीटर्स एंड ऑल दैट, राइट? तो उसमें क्या हुआ कि शी सेड कि दिस न्यू किड फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज लाइक कोविड की बात है ना। तो इनका इंटरव्यू देखा मैंने एंड बिलीव करो तमिया कि 5 to 10 minutes I was like this guy is different level, yes, like honestly ताबिश, मैं कहा यार बिकॉज एक होता है देख के लगता है कनेक्शन होता है। कोई 3-4-5 एपिसोड देखे, फिर हमने पूरा कोविड इसका TBH रट लिया। एग्जैक्टली। फिर मैंने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर ये ज़ाहिर है बिजी बहुत थे, इन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। नहीं, बड़े स्टार नहीं थे उस वक्त, इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन असल में जो ये लफ्ज है ना प्रोमोटर एंड ऑल, इसकी एक बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन आर्टिस्टों में चल रही है। अंडरस्टैंडेबल। क्या होता है, हम शो करके जब मैं अपना स्टूडियो से निकलता हूँ ना लाहौर में, तो 3-4 लोग हमेशा खड़े होते हैं जो प्रोमोटर होते हैं और वो उन सब की एक ही पिच होती है, 100% एक पिच होती है। भाईजान मैंने आतिफ का शो कराया हुआ है, मैंने राहत का शो, तीनों से मेरी पर्सनल है। तो आप मुझे कहता हूँ यार मेरी आप मैनेजर से ताबिश भाई नहीं, डायरेक्ट बात करें आप। तो ये शक रहता था, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आमिर भाई से जब मैं मिला तो एक जाहिर बात मैसेज पे तो वही लगे, वही आतिफ कराए, मैंने ये कराया वो कराया। फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भाई एवरी आर्टिस्ट नोज हिम। राहत फ़तेह अली खान से मेरी मुलाकात हुई, कनाडा में शो करना, उन्होंने कहा यार आमिर शमसी से देखो, दूसरे कोई लोग होते हैं आमिर शमसी से देखो, उसके पास है ये जुनून इवन। तो फिर मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये बंदा शायद काम का ना हो। तो अच्छा अब हुआ ये, मैं पहला स्टैंड अप कर रहा था, आमिर भाई डिडंट प्रोड्यूस इट, वो मेरे दूसरी एक कंपनी उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो मेरे दोस्त भी हैं वो। तो ये जाहिर बात है आमिर भाई क्योंकि हू ऑफ टोरंटो भी है ना, तो ये सबसे सामने बैठे होते हैं, फर्स्ट बेंचर, फर्स्ट आने वाले बच्चों की तरह। वन ऑफ दोस, यस। अब मैंने जो भी जोक कर रहा हूँ तो ये बंदा एक्स्ट्रा हंस रहा है यार, मार मार के गिर रहा है, कभी उठ रहा है। मैंने कहा यार मैं इनके पास गया पूछने के लिए, हंस रहा है because I'm crazy about this joke, I was really out of it। तो मैंने पास गया, मैंने कहा यार क्या नाम है आपका? तो मैंने कहा मैं आमिर शमसी। तब मुझे एहसास हुआ यार ये तो बस वो दिन और आज का दिन देखने में माकूल आदमी। तब तो मुझसे मिला नहीं था, तब I have never met him till that time। फिर मुलाकात हुई और मैंने इनको ये बोला था, मैं कहा ताबिश कि आई नो यू आर बिजी, ही वाज रियली लिविंग अर्ली फॉर पाकिस्तान, मगर आपका शो मैं कराना चाह रहा हूँ फॉर माई सेल्फ, लाइक आई डोंट केयर कि मेरे अपने फैमिली एंड दोस्त, जस्ट फॉर यू टू बी देयर। एंड इवन वी हैड अ मीट एंड ग्रीट बिकॉज़ ही हैज सम, कहते हैं आमिर भाई आई कैन डू द होल शो मीट एंड ग्रीट, मगर नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बिलीव करो उस मीट एंड ग्रीट में भी लोगों को आज तक याद है कि ताबिश वाज देयर फॉर ओनली 40 मिनट्स, लेकिन उस मीट एंड ग्रीट में भी इसने हशर कर दिया था लोगों का, बिकॉज़ अल्लाह ही इज गॉड गिफ्टेड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। कॉमेडी बहुत कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं कहता हूँ उमर शरीफ और मोइन अख्तर के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक नाम आया है, एंड आई थिंक ही इज वेरी लकी टू हैव मी ऑन हिज साइड ऑल्सो। ऑफ कोर्स। और अब इनके पास मैं हूँ, ह्यूस्टन में मैं हूँ, तो ये देखिए हाउ लकी आर यू। आप अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझते हैं, ये बताइए। हेलो बेगम, मैं कितना लकी हूँ। नहीं आई एम। So how do you feel like, मुझे ये बताएं आपका मतलब you literally have मतलब एक of course आपको कहा जाता है you're carrying on a legacy and you know एक कॉमेडी का एक दौर है and all of that. Believe me, I've also watched your interviews as well. आपके मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी देखे, तो इसलिए मैं कोई घिसी पिटी बात नहीं करना चाहती हूँ जहाँ जो लोगों को ऑलरेडी पता है, I hope. लेकिन I really want to know, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस वक्त कोई कंपटीशन नहीं है। हर करियर में, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई तो हेल्दी लेकिन होता तो है। डू यू फील देयर इज समवन? राइट, आई हैव अ वेरी टफ competition in form of my own self. I compete against myself every now and then. No, but that is the right thing. हाँ, क्योंकि मैं क्या एक मसला कि आप जैसे अभी अच्छा कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है लोग बता रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मैं अगर अब इस लेवल से अच्छा नहीं हुआ तो मैं हर कंपटीशन हार चुका हूँ। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगला क्या कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई और अच्छा परफॉर्मर आता है, जैसे अभी मैंने हंसना मनाए स्टार्ट किया जियो पे, आई एम सो हैप्पी दैट एवरी चैनल हैज नाउ स्टार्टेड अ सिमिलर फॉर्मेट शो जिसमें बड़े-बड़े लोग परफॉर्म करते हैं। तो इससे अच्छा अब वो फोन कर रहे हैं, देखो उसने भी कर दिया, देखो ये भी कर रहे हैं, मेरी बहनें भी और अम्मी भी, देखो उन्होंने भी कर दिया। वो तो गुस्से में बता रही हैं मुझे कि जैसे उनको हक ही हासिल नहीं है किसी को। कॉपी कर लिया। मैं कह रहा हूं अम्मी दिस इज
गुड फॉर मी। Yes. अगर मैं अकेला ही तैर रहूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा मैं तेज तैरता हूँ हल्का तैरता हूँ। True. It keeps you like, okay, now what do I do? और मैं अपने आप को हाँ, कैसे बेहतर तो अब and all मैं अपनी that, yeah. जैसे वो शोज आते हैं मैं अपनी कंटेंट टीम को बोलता हूँ, अब वो मुझसे कहने सर काबिश भाई कोई उनके व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं। मैंने कहा बेटा ये मत करो, जो इंटेलिजेंट वो भी जो कर रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। उनको आज जैसे आपको पता चल रहा है कि चलो यार उस लेवल का नहीं आ रहा, उनको भी पता होगा इस लेवल का नहीं आ रहा है, दे विल कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। Absolutely. और अगर आप यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेसेंट हो गए आज, तो वो यूं करके निकल जाएंगे आपके सामने से और आप गायब हो जाएंगे कहीं भी। एंड आई नोटिस दैट आपका कि जब आपने आपका जो टीवी शो है जो आता है जियो पे हंसना मना है, वो जब पहले स्टार्ट हुआ था इट हैड अ डिफरेंट वाइब टू इट। जी। एंड देन आई रियलाइज, मैंने आपको सुना लाइक आई सेड कि आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट कि जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ को रियलाइज करके उसको चेंज किया, उसमें चेंजेस लेके आए कि हाँ यू नो व्हाट, इट लुक्ड सबस्टैंडर्ड, इट वाज दिस फॉर्मेट व्हाटएवर, उसको अब आपने बहुत बेहतर किया है। you're doing a marvelous job, you're doing a phenomenal job, असल में no doubt मैं about चाहूँगा it. मैं, and not just because कि I know him for almost 8-10 months and I've seen his work, I'm his fan, काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ या आप और हम इसके साथ हो ना हो, हिमसेल्फ ताबिश जो है ना, जिस तरह माइकल जैक्सन एक था, शाहरुख खान एक है, आई एम टेलिंग कॉमेडी की दुनिया में ताबिश हाशमी यू आर गॉड गिफ्ट, तुम्हारी माँ की दुआएं, और इंशाल्लाह दिस इज कॉमेडी बहुत लोग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, राइट, बट यू हैव दैट व्हाट इट टेक्स। और वही बात सारी कि इट विल ऑलवेज कीप यू उस सबसे हट के रहेगा। अलग रहे। Tabish, tell me something. Were you? थैंक यू बोलो। थैंक यू। अलग ये होते हैं आपके नेशनल प्रमोटर हैं जी, यूनिवर्सल No, he is. प्रमोटर। I'm lucky Yeah. that he agreed to work with me. Yeah. Because मैंने मतलब शो करा था इसका सिर्फ, जब मुझसे बात हुई, and I believe it कि मैं हूँ ना हूँ जो भी हो, but himself what Allah has given him, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। Like, you had the talent before, you just was never been recognized this way. वो एक हीरे को क्या कहते हैं ना, वो Yeah. तराशते हैं, वो वाली बात। और he is ready, inshallah, within a year time, he will have a audience of 5,000 people in a big arena, because that's where his style is just too good. भाई उस दिन बताऊँ मैं, just to give you an example, मैंने उस दिन वहाँ पर I have a lot of good sponsors in Toronto, and he knows कि there are some good developers, builders, like serious जो लोग होते हैं ना, Yeah. but they wanted to support me, and then उन्होंने कहा यार पाकिस्तान का लड़का है, support करते से, यार उनके अगले दिन फोन आया कि यार पाकिस्तानी होते हुए कह रहे हैं we never thought कि we have this much talent. Yeah. So that tells you कि ये तारीफ उनकी ऐसी हो रही है जिन्होंने कॉमेडी देखी नहीं है, जो वो कह रहे हैं ना ये बात, इट मींस कि इट्स डिफरेंट थिंग। अच्छा ये थोड़ा मैं थोड़ा सा एज यू गाइस सेड कि लकी भी इस सेंस में बहुत रहा हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है मैंने अपने कंटेम्प्रेरी मेरे दोस्त हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस पाकिस्तान से, उनमें से कंपैरेटिवली सबसे कम स्टैंड अप्स किए हैं। Okay. सबसे कम। अब हुआ ये कि सही जगह किए हैं जहाँ पर वो लोग देखने आए हुए थे जो कुछ आगे कर सकते जो थे, कुछ या उसको सही है, promote तो कर आई गॉट सकते थे। रिकग्नाइज्ड वेरी सून। फिर टीबीएच किया, तो वो टीबीएच तो 9 महीने 10 महीने तो रिलीज ही नहीं हुआ था रिकॉर्डिंग के बाद, तो वो तो अच्छा। हाँ उनका शेल्फ्ड प्रोजेक्ट था कि यार ये वो नहीं वो तो चला। जो वो प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि मैं आपको सुना है कि वो कितने आपके पीछे पड़े रहे। असफर भाई yes. असफर भाई You owe him a lot. हाँ I do actually and not just me, a lot of people in the industry owe him a Yeah. lot, असफर भाई। अब वो मेरे पीछे ये नहीं कि आप मुझे मक्खन लगाते रहते थे कर ले, वो गुस्से में कहते थे भाई तू क्या है, करो यार, क्या Why मुसीबत waste है, your क्या है? talent? Yeah. अच्छा अल्लाह ताला ने एक चीज़ जो मुझे दी है, और वैसे मैं कोई इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा फर्म बिलीफ है कि वो ही हाँ करवाते हैं। मतलब मैं ज़िंदगी भर इतने प्रोजेक्ट्स को, असफर भाई को 2008 में मैंने इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। Okay. और माय अब गॉड 2008 में, और मैंने ये किया 2010 साल बाद 18 में। तो मैं सोचता था अगर 8 में करता तो ये कितना क्रिंज होता, मेरा मैच्योरिटी लेवल क्या था, मैं किस किस्म के जोक करता, अल्लाह ताला की बेहतरी थी। और कहाँ होल्ड बैक करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना और अच्छा whatever, 2008 7 6 में हम ज्यादातर पाकिस्तानी को वोक थे ही नहीं ना उस जमाने में, हम सब मिसोजिनिस्ट बातें करते थे, बीवी के मजाक, औरतें ये होती हैं, औरतें होती हैं, तो हमें अब पता चलना शुरू हुआ कि ये सब गलत था, तो हम ताइब हो गए, सॉरी हो गए। उस वक्त अगर हम करते तो कितना बुरा होता, कितना बुरा करता मैं, कितना लौंडा लपाला सा था मैं। 10 साल बाद आई वॉज मैरिड विद, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, अब मेरे वालिद नहीं रहे, घर में चलाता हूँ, तो वो मेरी मैच्योरिटी थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दुनिया का एक्सपोजर था, कितने मुल्क देख चुका था, तो बाद में वजन आ गया, कॉन्फिडेंस आ गई, नौकरी इतनी अच्छी थी कि मुझे, अच्छा फैक्टर्स हैं, मैं जो काम करता हूँ कोई भी कर सकता है पाकिस्तान का, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कॉन्फिडेंस था ना मेरे अंदर, एक तो मैं 18 साल की एजुकेशन लेकर आया, इंजीनियरिंग करी, MBA किया, 15 साल नौकरी की, तो मुझे ये डर ही नहीं था कि ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा, तो क्या करेंगे, या ये आर्टिस्ट आया है, वो मुझे नहीं जानता, मैं भी उसको नहीं जानता मैं इंडस्ट्री में टीवी देखता ही नहीं था, तो मैं किसी को भी नहीं जानता था,
तो मैं भी नहीं जानता उसको। हाँ, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो कि नाराज कौन है, क्या कह रहे और हैं क्या यार। कर लेगा, चला बात जाएगा, ही नहीं करेंगे, चला नाराज जाए। नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे next। हाँ, अच्छा मैं कौन सा करने आप वाला कौन था सा, दूसरा आप, प्रोजेक्ट। आपका प्लान भी नहीं था इससे हाँ, आगे। तो मैं बहुत कैजुअली चल रहा था उसको Yeah. लेकर। तो वो अच्छा वो ही क्लिक कर गया कि यार ये अच्छा कोई स्क्रिप्ट इन्वॉल्व थी नहीं। Yeah. TBH इतना एक अनोखा प्रोजेक्ट है कि असवर भाई को ये पता था कि ये कर लेगा बस। हाँ, इसके अलावा ना उनको कुछ पता था ना मुझे कुछ पता था। So आपका जो है, दिस इज नोन फॉर TBH, कि आपकी कोई स्क्रिप्ट आप पहले से कोई अभी भी नहीं है तैयारी बाय द वे। अभी भी हंसना नहीं है। मनाए में फॉर माई सेल्फ देयर इज नो स्क्रिप्ट, No script. Okay. दैट इज हाउ आई थ्राइव। Okay. ठीक है। Yes. असवर भाई ने मुझसे 12 सवाल दिए जो नॉर्मल सवाल होते हैं कि अब ये था, वो हुआ था, ये था, वो था, हर कोई वो पूछता है। Yeah. मगर ये पूछ ले जाके। उनको ये पता था एग्जैक्टली कि इस तरह नहीं पूछेगा। अपने तरीके से पूछेंगे, बात करेंगे। तो जब वो ओपन हुआ, पहली एपिसोड रिकॉर्ड हुई और मैंने इंटरव्यू करना शुरू किया, तो वो फॉर्मेट बन गया शो का। हाँ, देयर वाज नो प्लानिंग बिहाइंड इट, it just वी नेवर थॉट happened. ऑफ इट कि ये फॉर्मेट होगा, इस तरह मैं रोस्ट भी Yeah. करूंगा, ये भी करूंगा। उनको पता था असफर भाई को कि यार ये जब बात करेगा ना तो ऐसे ही करेगा, ये डरता वरता नहीं है, कर लेगा जो करना है इसको। दैट एक्चुअली बिकेम माई फोटे और आई कैरीड इट। ऐसा नहीं हुआ कि अब मैं जानना शुरू हो गया हूँ लोगों को तो मैं मुरव्वत लिहाज कर लूँ। आप अभी भी अब लोगों को लगने लगा कि हाँ यार ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब हाँ नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, Please. देयर सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव, लेकिन हाउ वाज इट, आई वाज शॉक्ड जब आपका हामिद मीर के साथ आया। जी 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 वो मेरे लिए बहुत शॉक है। आई मीन अभी रिसेंट आपका आया है, एंड आई वाज लिटरली, यूजुअली लाइक आई सेड कि हाँ काम करते करते अब शो चल रहा है और आप देख रहे हो, यू नो, सुन रहे हो ना बेसिकली। वो मैंने एक्चुअली बैठ गई मैं। आई एम लाइक होली शिट, हामिद मीर, एंड द वे यू पुट हिम एट ईज। और आपने क्या क्या, मतलब फ्रॉम उसामा बिन लादेन टू क्या नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा। एंड यूजुअली उनका एक इम्प्रेशन आता है, आई हैव नेवर मेट हिम, आई डोंट नो, लेकिन एक इम्प्रेशन या इमेज है कि वो थोड़े मतलब सीरियस, लाइक यू वांट टू बी वेरी केयरफुल एंड व्हेन यू टॉकिंग टू हिम एंड स्टफ, बट द वे यू वर लाइक, जानते थे पहले से ऑल नहीं, वी हैव हमारी 2 बार मुलाकात एक एक जुमले की हुई है। अच्छा, जैसे वो एक बार हमारी रिकॉर्डिंग थी, पहले भी हमने प्लान किया था पुराने सेट पे जो हमारा वो कपिल शर्मा फॉर्मेट होता ना। तो नहीं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लगता था वो, ऑल्दो वो इंस्पिरेशन नहीं थी लेकिन वो सेट लगता था। खैर, तो उसमें आए तो बहुत लेट आए, रात के 12 बजे वो लेट हो गए थे। तो अच्छा। आए, कहने लगे कि भाई मैं सॉरी, मैं देर से आया हूँ। मैंने कहा कहाँ रह गए थे अमित भाई? कहने लगे मैं वागा से आ रहा हूँ। अच्छा। वागा। मैंने कहा टाप के आ रहे। तो और वो ना वो उन्होंने वो जो उस वक्त हजम कर लिया और चले गए। ठीक है। तो अब ना वो जो प्रोड्यूसर बैठे थे, कहने लगे भाई वो बड़े सीनियर आदमी हैं। हामिद, आपने क्या पूछ लिया? वो है हामिद मीर को हाँ, आपने वो जो कह रहे हैं वो टाप के आ रहे थे। मैंने कहा यार वो निकल गया भाई, सॉरी। हाँ। खैर, फिर हम प्रीमियर में बैठे थे मौला जेट के, तो ये मेरे बराबर में बैठे थे हामिद भाई। तो अब हामिद भाई को पता है कि मैं थोड़ी एजी कॉमेडी करता हूँ, टीवी पे भी शरारती बात है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए, एक पहला सीन जो है ना उसको ओपनिंग सीन थोड़ा रोमांटिक सीन है, इंटीमेट सीन है वो उसका मौला जेट का। तो कहने लगे आपको नहीं लग रहा ये थोड़ी फाशी हो रही है? मैं उनको देखा, मैंने कहा अमित मुझसे क्यों कह रहे हैं ये? तो बहुत हंसे। तो बस ये 2 इंटरेक्शन थी। अच्छा। इसके बाद शो पर आए तो बस हमने सलाम दुआ किया, तो वो बड़े खुश थे, बड़े अच्छे थे। तो देयर वाज बड़े मूड में लग रहे थे, देयर वाज नो बहुत। रीजन, हंसने आए थे। उनको पता था शो का फॉर्मेट ऐसा लग रहा था। जो इस मूड से आता है ना कि शो का फॉर्मेट है हंसने हंसाने वाला, इधर हल्की बात या सीरियस बात, नाराज ऑफेंड, जो इस मूड से आता है ना वो बहुत अच्छा शो देकर जाता है। वो एक अच्छी, अब मरियम नफीस है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पहली बार मेरी बातचीत उससे पहले शो पे ही हुई थी हंसना मनाए पे, उससे पहले हम कहीं मिले ही नहीं थे। तो एक बार एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे, बस सलाम दुआ खत्म। उसके बाद शो पे आई तो ऐसा लगा हम सालों से दोस्त थे, क्योंकि वो सोच कर आई थी कि यार एंजॉय कर, किसी पे वो नहीं करना। सेम गोस फॉर एवरीवन। आपकी मोइन खान के साथ भी, मोइन भाई के साथ अभी मैं वो उनको तो मुबारकबाद, बहुत। दादा बने अभी तो उनको मुबारकबाद दे रहा था मैं कि अब आप सिर्फ मोहल्ले के नहीं बल्कि घर के भी दादा नहीं, हैं। एंड आई थिंक, और आपके शो से क्या होने लगा है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जितने सेलिब्रिटीज हैं, मे बी दे शुड थिंक दैट, इफ दे डोंट थिंक लाइक दैट, कि वो ना एक बड़े डिफरेंट लाइट में फिर नजर आते हैं। आप यूजुअली चाहे Even politicians, even आई वाज sportsmen. जस्ट गोना करेक्ट माय सेल्फ कि स्पोर्ट्समैन, आपके पॉलिटिशियंस, जैसे मैं आपसे कहा था मुस्तफा कमाल, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो मच फन, और तो वो इट्स अ नाइस थिंग। आई थिंक Politicians ये are बहुत Nothing अच्छा है। wrong with him. Mustafa bhai was अच्छा, very हाँ, वो बड़े politicians का मजे एक बात से, बताता हूँ yeah. आपको। Politicians जो है ना वो they know how to navigate through the conversation. True. So more than anybody in this country, in Yeah. Pakistan or probably globally. Yeah. You may ask them anything, क्योंकि वो उनको आदत हो चुकी है। वो क्राउड में भी होते हैं, कुछ लोग कभी कोई गाली भी दे रहा है उनको, कोई जूते भी फेंक देता है उनको, तो दे नो हाउ टू टेक इट। True. दे विल नेवर गेट ऑफेंडेड। वो Yeah. पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करते हैं, उनको पता है यार उनको आवाम में पता घुसना है, है। गालियां भी पड़ती हैं, ये भी पड़ता है, वो ऑफेंड नहीं होता।
अच्छा, जो सब्सटेंस वाला आदमी होता है, जिसने कुछ उखाड़ा हुआ होता है, जिसने पढ़ा हुआ होता है, जिसने एक्टिंग सीख के की होती है, बड़े चीज, वो भी बहुत जो है ना वो अच्छा खेलता है, वो भी नाराज नहीं, ऑफेंड भी नहीं होता। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि उनके पास बताने को भी इतनी सारी चीजें होती हैं, उन्होंने किया भी कुछ होता है, वो नेशनल हीरोज। अक्सर जो मुश्किल आती है ना, मुझे जो डर लगता है वो ये नए सेलिब्रिटीज के साथ, हाँ, क्योंकि वो भी इमेज बना रहे होते हैं। Maybe that's why. पाकिस्तान में मसला ये है कि एक आपका होता है परसीव्ड और एक आपका वो होता है इमेज जो आप दिखा रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, जो दिखा रहे होते हैं उसमें बड़ी मेहनत की होती है उन लोगों ने। हाँ. अगर मैं 2-4 सवाल में वो खोल दूं तो उनको जो है ना वो इनसिक्योरिटी, अरे ये क्या वो क्या। बहुत सारे लोग नहीं आते मेरे शो में, कहते हैं जी यार वो पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा। वाकई अभी भी पॉलिटिशियंस नहीं आते, बड़े बड़े अभी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नहीं आते यार, नहीं वो पता नहीं वो क्या कर लेता है। जबकि जो अच्छा खेलता है वो हीरो बन के जाता है शो से। मुस्तफा कमाल भाई का ये इमेज नहीं था मार्केट में। मैं वही तो कह रही हूँ, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो नीचे आप देखें क्या क्या फारूक सत्तार का बहुत अच्छा इमेज मतलब देखने को मिलता है, मजा आता है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इट्स जस्ट ओ अच्छा ये वो है, इट्स फन, इट्स दे लाइक ओ दिस। अब हारिस रऊफ का हमने इंटरव्यू किया, वो तब प्रॉपर था, इंडिया में बड़ा हिट हुआ ये हुआ। तो मेरे ख्याल से तो कपिल शर्मा का यही फायदा है, उसको यही एज है कि वो एक तो कपिल शर्मा और टीवी हंसना मनाएगा, एक डिफरेंस सबको बता दूं ग्लोबली, एक एपिसोड होती है कपिल शर्मा की एक वीक में, हंसना मनाएगी 3 होती हैं एक वीक में। उसमें स्क्रिप्टेड शो होता है, रिहर्सल्स होती हैं, गेस्ट को भी दी जाती है, बहुत बड़ी कंटेंट टीम है। हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना कोई हम रिहर्सल करते हैं। 15 मिनट पहले मैं पूछता हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि हम दिन में 3-3 2-2 शूट्स कर रहे होते हैं और लगातार 60 दिन करते हैं। हाँ. तो मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो मैं कुछ तैयारी नहीं करता, बस मैं सोता हूँ, उठता हूँ, स्टूडियो जाता हूँ, पूछता हूँ आज किसके साथ है, आज क्या जानवर गिराने तो आज के साथ है, अच्छा ये कौन है, तो कहते हैं भाई ये इन्होंने ये किया, एक रन थ्रू दे देते हैं। मैं शुरू के 3-4 बातें ऐसी करता हूँ जैसे मुझे आपके बारे में मैंने रीड किया हुआ है, उसके बाद फिर मैं जेनेरिक कॉन्वर्सेशन में आदमी की पर्सनैलिटी जज कर लेता हूँ कि यार इनको मैं इनसे ये बात करूंगा ये बुरा मान जाएंगे, पहले उनको कंफर्टेबल करता हूँ, 2 जोक अपने ऊपर कर लेता हूँ कि यार देखिए मैं कितना है ना, फिर वहाँ पे अगर मुझे लगता है कि यार ये मुझे जुमले मार रहे हैं तो फिर मैं गियर शिफ्ट करता हूँ और फिर मैं ऑफेंस पे आ जाता हूँ। ऑफेंस मतलब थोड़ा अटैक करता हूँ, फिर वहाँ से कॉन्वर्सेशन निकल पड़ती है। तो अच्छा, बजट्स, कपिल शर्मा का क्या बजट है, तो जो कपिल शर्मा खुद ही ले रहे हैं उससे हमारे पूरे साल के शो बन जाते हैं। exactly. तो वो और एक्सपेक्टेशन हमसे वही है, यू नो, तो एक प्रेशर है ये। अब क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है कि हम ट्रेंड सेटर बन गए, अब हमारे जैसे शो होते हैं हर चैनल पे, तो अब हमारे ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। अब यहाँ पर मेरे जो कंटेंट टीम है ना, जो मैं लेकर गया था कराची से 3 लड़के खुद सेलेक्ट करके, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है राइटिंग में। अच्छा, they have never worked for TV, they are just aspiring, they were aspiring stand up comedians. Okay. I'd seen them for a couple of times, यार बड़े funny हैं, when they'll be my age they will beat me to it, तो वो उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा यार तुम लोग मेरे साथ आओगे, तो कहा था भाई इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी। उनको मैंने अच्छी तनख्वाहें, अच्छी फैसिलिटीज, बासित कोई नहीं उनको मैं लेकर फिर लाहौर गया। जब मैं लाहौर गया तो वो अब जियो वाले पुराना काम, उन्होंने बोला हाँ जी स्क्रिप्ट लिखे उर्दू में, अब उनको उर्दू में तो स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती, लड़कों को तो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं सारी कॉमेडी। तो मैंने बताया उनको कि ये दे विल नॉट राइट एनीथिंग स्क्रिप्ट में, ये मुझे पता है किस तरह मुझे अपना काम चाहिए, ये मुझे दे देंगे। तो वो मुझे उस तरह देते हैं जिस तरह मुझे चाहिए। तो आई थिंक इट्स ग्रेट कि आई थिंक एक होता है कि आपने चेंज, लेकिन फॉर द टीम टू एग्री एंड टू वर्क विद यू एंड टू गिव यू दैट यू नो दैट लीवे कि हाँ ठीक है आपने जैसे इसको चेंज करना है, जैसे बेहतर बनाना है बनाए। आई थिंक दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस दैट गोज इनटू इट। अच्छा, ये मैंने सुना है कुछ लोगों से कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, हालांकि इट इज नॉट सपोज्ड टू बी एन इंटरव्यू, कि पब्लिक के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है वो कभी कभी वो स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस होते हैं या वो खुद ही से बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। जब हम I don't know if I can ask you that or मैं कुछ पाने वाली की बात है, पूरी इंडस्ट्री जानती है किस तरह ऑडियंस कंट्रोल की जाती है। ओके अच्छा, ऐसा होता है कि जो ऑडियंस होती है उससे हम पूछते हैं पहले जाके, यार किन लोगों ने सवाल पूछने, तो हाथ खड़े करते हैं जी हमने पूछा, ठीक है। हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आपने क्या सवाल पूछना है, आपके पास कोई सवाल है? वो कहते हैं जी मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो कहते हैं चलिए ठीक है आप ये पूछ लें। कहते हैं जी हमारे पास सवाल पूछने हैं नहीं, तो उनको कोई आइडिया दे देते हैं कि आप ये पूछ लीजिएगा, इस तरह कर लीजिएगा, अपना जुमला ये कर लीजिए। अच्छा, होता ही अगर आपने उनको सवाल दे भी दिया है तो जब माइक और कैमरा उनके पास आता है ना तो वो घबरा जाते हैं, फिर वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह। अब जैसे कुछ लोग आपके साथ
थोड़ी शरारत कर लेते हैं, आपको कुछ बोल देते अच्छा, वो हैं? कंटेंट राइटर्स जो है ना वो अक्सर ये भी करते हैं कि मुझे, अच्छा बाखुदा, और ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता होता उनके पास क्या सवाल है। हाँ, अच्छा, आई एम अनअवेयर, इसकी Yeah. गवाह ये है। हाँ हाँ, आप भी तो थे, अरे वो पहुंच तो कह रहा गए। था, जब मुझे सवाल मिला तो मैं कहा ये सवाल मुझे दे रहे तो जाहिर है ताबिश को पता होगा इस सवाल का, हाँ। राइट। और वो कहने लगा क्योंकि ताबिश भाई हैं और आपको पता ये है वो आप आए हैं से, और अनम साहब भी बहुत इंडस्ट्री के हैं तो ये सवाल करेगा। अब मैं कहा जब सवाल मुझे दिया गया है तो सवाल को ढंग का जवाब भी मुझे, इसलिए तो मेरी वो क्लास नहीं वहाँ पर। मैंने कहा यार, देखा मैंने, वो कसम से देखा। मुझे इनको नहीं मालूम सवाल था। दिया कि भाई आप इंडस्ट्री में मुझे कहाँ देखते हैं? हाँ। मैंने कहा मैं आपको वही ऑडियंस में अच्छा, मैंने कहा ये सवाल से मुझे दिया है तो शायद कुछ सोचा हो, तो भाई तो तुमने मुझे वो सवाल, ये अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है आमिर- कि इसने मुझे घेर के मारा है वहाँ पर। बट आई टेल यू समथिंग, मैं, और ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, मैं जैसे होता है चल रहा है, मैं झाड़ू मार रही ब्रूम कर रही हूँ अपना फ्लोर, एंड आई हियर आमिर शम्सी, राइट, एंड आई एम लाइक होल्ड ऑन, मेरा फोन वहाँ चार्ज हो रहा था, मैं अपना सफाई छोड़ते छोड़ते, आई एम लाइक ये वहां भी पहुंच गए। आई लिटरली वाज लाइक यार, वहाँ पे भी थे। और अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल शरारती पूछते हैं। अच्छा, मेरी कंटेंट टीम को पता है कि अगर ताबिश भाई से कोई इस तरह सवाल पूछेगा ना तो वो रुकते नहीं है। राइट, फिर वो मजा आएगा हाँ, यार, तो वो वायरल भी रहती हैं चीजें हैं। ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये हो जाता है। और ये बात है ना, अपने लोग जो उसमें सवाल करते हैं तो स्टैंड अप कॉमेडी में दैट इज द होल डिफरेंट गेम ना फ्रॉम हिम। Yeah. हमने पिछले दिनों एक शो हुआ तो एक साहब ने कुछ थोड़ा सी बात कर दी, वो थे वो बहुत बड़ी शख्सियत कहीं से, तो बाद में किसी बहुत बड़ी शख्सियत के बहनोई थे। बहनों ही थे, किसी बहुत बड़ी शख्सियत के बहनों ही थे वो, तो उन्होंने कोई अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त उन्होंने कोई बात मारी। हाँ। इसने 5 मिनट लगाए, उस 5 ठंडा मिनट कर के दिया, मतलब ठंडा बर्फ। नहीं किया, 5 मिनट में हम तो पागल हो गए हंस के। हाँ। लेकिन वो बंदा अगले 1.5 घंटे तक मुझे बाहर में कहा, हाँ भाई बॉस क्या हाल है, अब मैं छोड़ दो रहने दो यार। अच्छा कसम से मैं बाहर में मैं बॉस सब अबे रहने दो यार, सब ये तुम्हारा, मैं कहा भाई मुझे पता भी नहीं था, हो गया तुमने खुद ही बंदा लिया। तो आई एम श्योर ह्यूस्टन को कल बहुत मजा आने ओह, वाला है। Houston। ताबिश, आपकी माशाल्लाह से हाउ डू यू फील योर फैन बेस इज, आई थिंक जितना मुझे ऐसा लगता है एज एन आउटसाइडर, इज फ्रॉम बच्चास टू सीनियर सिटीजन्स। जी 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 जी, ऐसे ही है। खवातीन भी बहुत फैन है आपकी। बहुत ज्यादा। और खवातीन में मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि मेरी अम्मी की एज की खवातीन जो है ना बहुत फैन है मेरी, बहुत अच्छी। और मुझे ये जो वो होते हैं ना जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, वो Yes. कहते हैं यार ये फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। जो भाई इतनी बड़ी बड़ी खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, नमाजी परहेजगार खवातीन आगे सर पे हाथ रखती हैं, दुआ देते मैं हैं। बता रहा हूँ दुआएं दे रही बैठी हुई हैं, Yeah. मैं कहा, इसकी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ कॉमेडी करने आया है। और इतनी है ये ऐसा नहीं कि चलो एक दो आई हो। नहीं नहीं मेरे मैं- मेरे Yes. मित्रों के साथ मिलती है। आप इनकी अम्मी और अपना सही है। अच्छा, मेरी अम्मी खुद मेरी इतनी बड़ी क्रिटिक है, यार ये क्या बात की तुमने, ये मत करो। और जो एंजॉय करने वाली बात होती है उस पर एंजॉय करती हैं। ये हम अपने फैमिली के लिए खुद डिसाइड कर लेते हैं, यार फैमिली देखना चाह रही है भाई। नहीं वो बिल्कुल देखना चाह रही है और बहुत एंजॉय कर, वाकई खवातीन, और खास तौर पे अभी एक है खातून, हर जगह वो कमेंट कर रही हैं आपके शो के लिए, हर जगह वो इतनी एक्साइटेड हो, मैं तो आई कैन नॉट बिलीव ही इज कमिंग, आई वांट टू कम, शी इज फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी उनसे। बट आई थिंक इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग कि आपकी इतने फैन बेस। हम एक, ये तो एक घिसा पिटा सवाल है, कोई कुछ क्रेजी वाकया हुआ हो, कोई क्रेजी फैन, कोई समथिंग दे मे हैव डन कि आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा मतलब। एक बार ऐसा हुआ कि हम एक जगह गए, हमारे चश्मे गिर गए, ओके वहीं पे रह गए। अब चश्मे महंगे थे यार, हमारे चश्मे अक्सर हर जगह रह जाते हैं। ओके तो जहाज में घूम गए थे। जहाज में भी घूम, हर जगह चश्मे घूम जाते हैं। तो मैंने जो है वो अब मैंने वो एक जगह इवेंट, मैंने वहाँ पे फिर एक स्टोरी लगाई कि यार ये मेरे चश्मे खो गए, अगर किसी को मिले तो मुझे मैसेज में मेरे चश्मे की तस्वीर किसी ने भेजी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो एक तस्वीर यहाँ आके खिंचवाएं। एक्सक्यूज मी। नहीं, मर्द ही था, लड़का ही था वो। Oh, अच्छा, okay. I thought it was a woman's indecent proposal. मुझे कहाँ I genuinely, I think my imagination is getting too नहीं wild. ये कहाँ किस्मत में, वही गुलशन की लड़की। गया मैं भाई तस्वीर खिंचवाने, फिर नहीं मैं गया, मैं तस्वीर खिंचवाई, मैंने उसको बोला यार देख ये ब्लैकमेलिंग तूने कर ली है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी मोहब्बत, बात बच्चे नहीं है। अच्छे, हाँ, पूरी फैमिली खुशी खुशी है, ना खींचो चलो खींचो। फिर मैं अपना चश्मा लिया और फिर मैं घर आया। एक बार दो बार मुझे मैसेज जरूर आया ऐसे कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ ताबिश भाई। मैंने कहा वेरी गुड, ताबिश भाई तो नहीं, मैं भाई, आपकी I बहुत was बड़ी just fan gonna say हूँ। भाई, ज्यादातर okay. मैं ताबिश भाई हूँ। हाँ। पता नहीं क्यों यार मैं ऐसा कोई वो I देता हूँ think वो कुछ ना मुंह से लोगों के ऐसे को होता है ना, निकल Respect जाता की बात होती है। है। कई दफा नहीं वो बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसी भाई हाँ, ये वो तो। निकल जाता है किसी के लिए। तो हमारी कजन मैरिज भी तो इतनी होती है ना पाकिस्तान में। हाँ। हाँ, सुबह तक भाई कह रहे निकाह हो गया, अब भाई नहीं कह कोई रहे। फर्क नहीं पड़ रहा यार। तो वहाँ पर यह है कि वो ताबिश भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं एक बार आपके सीने पे सर रख के रोना चाहती हूँ। अब बताओ एक स्टैंड अप कॉमेडियन के सीने पे सर रख के रोएगा तो फिर इंसल्ट होगी ना टैलेंट की सारी।
अच्छा, how does your wife feel about these things? She knows it's crazy. हाँ नहीं, fans, उसको yeah. मेरा पता है. that's वो the कहता है यार ये कहाँ ये मतलब आपने उन्हें सेट करके रखा हुआ है, जो साफ बात है. नहीं वो बिल्कुल मुझे एकदम सेट करके रखा हुआ है इन्होंने. You make very interesting TikToks with her though. She does it. उसके सारे आइडियाज है, मैं तो उसमें साइड आर्टिस्ट हूँ. Yeah, you actually are the side artist. No, she does very well. No, that's crazy. Tabish, from you started कहाँ से कहाँ शुरू हुए and all of that. We're gonna wrap it up now. लेकिन आप you've come so far, mashallah. From your stand-up comedian to your corporate job and then back to comedian and then all of this. Acting, drama, movie, कुछ plan, producer, director. इसका सादा सा पुर मगज जवाब दूंगा कि hosting is the easiest thing to do on media, right? Right. मुझे लगती है मेरा ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन I don't know. हाँ, it comes naturally to me, Yeah. right? अब जाहिर बात है जिस शो को जिस पेस पे जिस लेवल पे ले गए वहाँ मेंटेन करना एक हार्ड जॉब होगी, मगर वो होस्टिंग करना इटसेल्फ इज अ इजी जॉब, इजियर जॉब फॉर मी एटलीस्ट. ठीक है, ड्रामा जो होता है ना वो देखने में बहुत अच्छा लगता है आपको, ओहो वाह वाह ड्रामा, आधे घंटे का ड्रामा, मगर वो एक बहुत ही कम्बरसम जॉब है. 10-12 घंटे की शूट. मैं एड्स करता हूँ, आई लव द मनी दैट आई गेट फॉर इट, बट आई हेट द जॉब. 16 आवर्स की शूट है, 2 दिन 16 घंटे लगा लें. ड्रामे में यही काम पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना करना है, और पैसे इतने नहीं है ड्रामे में. सही है, इतने नहीं है जितने एड्स में हैं, जितने होस्टिंग में हैं, जितने कॉर्पोरेट शोज में हैं, जितने स्टैंड अप में हैं, इतने नहीं है एक्टिंग में. तो वो अब मैं ये काम जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी एंजॉय करता हूँ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई डू. Live interaction, talking to people, getting the laughters, that is what I enjoy. लेकिन जो होस्टिंग है वो जॉब है मेरी. जो चीज़ आपकी जॉब बन जाती है ना, फिर उसको आप करते हैं. Correct, yeah. और जाहिर बात है 15 साल नौकरी की है और मेरा दिमाग ये था कि यार मैंने जल्दी ग्रो करना है. ऐसा नहीं, बस मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं होता मैं कभी. वेरी प्रोग्रेसिव. जब भी जो मैंने जल्दी तरक्कियाँ की हैं, वही एटीट्यूड लेकर मैं हंसना मनाई भी करता हूँ जॉब लेके, क्यों टाइम पे पहुँचता हूँ. सबको कहा हुआ है 8 घंटे में रैप अप करेंगे हम. सही है, सबकी जॉब के टाइम की रिस्पेक्ट, तो उसी तरह लेके चल रहा हूँ उसको. अप्रेजल भी इसी तरह करता हूँ लोगों के, यू नो दीज आर योर KPIs. तो अब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कर दिया इस आर्ट का भी. तो वो मैं उसको उस तरह लेता हूँ. स्टैंड अप में एंजॉय करता हूँ. ड्रामे या फिल्में, I would love to act in a film. एक्टिंग मुझे बहुत less time consuming. मुश्किल काम है, बहुत एक्टिंग मुश्किल काम है. उसमें जितना भी नेचुरल बंदा क्यों ना हो, एक्टिंग करते वक्त फिर उसको हाथ की मूवमेंट, ये वो आपने इस तरह नहीं बोला, ये आके यूं हाथ करना है, फिर ये बोलना है, ये बहुत मुश्किल काम है कैमरे के सामने. तो लेट्स सी, मैं बहुत ऑफर्स आई बट आई डिडंट हैव द टाइम. इंशाल्लाह दिस ईयर कमिंग, बट यू वुड कंसीडर इट. एक टेलीफिल्म तो फेंकूंगा मार्केट में इंशाल्लाह. ओके, वंडरफुल, दैट्स नाइस, ग्रेट. थैंक यू सो वेरी मच. और मैं बताती चलूँ वंस अगेन, ताबिश इज हियर. आई एम वेरी प्राउड. आई हैव द ब्रैगिंग राइट्स. क्यों नहीं भाई, अपना ही शो, अपना ही सब कुछ है, पॉडकास्ट अपना, तो उसी में यार एक लेवल पे थे, बुरा लग रहा था. सही लेवल पे आ जाए. सॉरी. I just want to say एकदम मैं जो जॉनी लीवर बन गया. ये कट जाएगा. सही है ना, आप हल्का ऊपर सांस रोको. तो आप और ये है ताबिश आजमी, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी इसके बराबर. That's a good thing, right? Do you see any difference in the Pakistanis in Pakistan and in Canada and US? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. हाँ, मजे का. जाते एक आखिरी सवाल. ऐसा है कि जो यहाँ के पाकिस्तानी है ना, वो जिस साल में यहाँ आए थे वो उसी साल में फ्रीज हो चुके हैं. So true. पाकिस्तान की ऑडियंस काफी प्रोग्रेसिव है, स्पेशली जो स्टैंड अप सुनने आते हैं वो प्रोग्रेसिव है काफी. वो सुनते हैं, एंजॉय करते हैं. यहाँ पर 3-4 लोग, अल्लाह तो भाई ये क्या बात करती है. ठीक है, तो ऐसा लगता है. अच्छा, पहला स्टैंड अप जब यहाँ हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा था मेरा वलीमा है. 8-10 खवातीन तो गरारा पहन के आएंगी थी, मेहंदियां लगा के आएंगी थी यार, जैसे ईद का कोई समय. तो ये थोड़ा सा ये है, थोड़ा डिफरेंस. अच्छा, पता भी तो नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी का, मतलब क्या होता है. आमिर भाई एंड माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने मतलब एटलीस्ट यहाँ पे स्टैंड अप शुरू किए हैं. नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आई विल ब्रिंग अ कपल ऑफ मोर स्टैंड अप कॉमेडियंस इधर नॉर्थ अमेरिका में. अकबर अभी कर गया है स्टैंड अप कॉमेडी. वाकई पाकिस्तानी में इनके जो अभी शो कराया हमने वहाँ थिएटर में, उसमें इंडियंस भी बहुत आए थे, बिकॉज वी प्रमोटेड इन दैट पार्ट टू हैव सम फ्रेंड्स. एंड एवरी इंडियन, आई टोल्ड देम, आई शोड देम मैसेजेस टू, दे सेड कि यार कि वी नेवर thought कि पाकिस्तान has this kind of stand-up comedy.
और वो कह रहा है अगला कब हो रहा है, कसम, लेकिन अगला कब हो रहा है, दैट मीन्स कि so much out there, we just need to, हमारी हमेशा मैं कहता हूँ कि Bollywood is the biggest industry, no doubt about it. I have worked with a lot of artists there too. It's amazing, you know, it's like Hollywood है ना, it's not America. Hollywood एक इंस्टीट्यूट है, बॉलीवुड एक इंस्टीट्यूट है, आप जाके वहाँ काम करें, उनके साथ काम करें. हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ लैक है मार्केटिंग की और ब्रांडिंग की. Yeah, true. Once the marketing and branding is the most important part for our industry to grow. Absolutely. सबसे पहली बड़ी बात ये मार्केटिंग तो सब हो जाएगी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट आइडियाज. यू नो, हम जो हैं वो मसला ये है कि जो ओपिनियन खुद रखते हैं वो फोर्स भी करना चाहते हैं दूसरों पे. अक्सर हमारे ओपिनियंस गलत होते हैं या हमारे ओपिनियंस बेस करते हैं उन चीज़ों पे जो हमें बचपन से ऑपरेशन के अंदर रखा गया है. सही है, ये नहीं कर सकती लड़कियां, बाहर नहीं जाएंगी, चार दीवारी, चार ये वो. तो वो होता यही, जब हम ऑपरेस्ड रहते हैं ना तो हम चाहते हैं यहाँ पे अगला भी ऑपरेस्ड ही रहे. और अगर हम डिसएग्री करते हैं तो दैट्स जस्ट अ प्रॉब्लम. तो आपको राइट ऑफ कर देते हैं, आप गलत, आपने मेरी बात नहीं मानी तो दैट्स इट. जब इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, देयर आर डिफरेंट आइडियाज. सही है, और चॉइसेस जो होंगी वो आपके अपने ऊपर होंगी कि आप ये पॉइंट ऑफ व्यू सही समझते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू सही समझते हैं. ये ना हो कि आप जो पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं समझते या जो आप पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि सही है, उसके अगेंस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस बंदे को चुप कराने के लिए आप आर्ग्यूमेंट के बजाय या इनरोल करने के बजाय मार दें. ट्रू, बिल्कुल सही बात. यार ये मर जाएगा, ठीक, पॉइंट प्रूव. Well, I hope this is the first time that Tabish is here, लेकिन hopefully कि ये इनका आखिरी दफा नहीं है ह्यूस्टन आने का. ये बात क्यों कर रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि hopefully आप दोबारा आएंगे और बहुत दफा आएंगे. इंशाल्लाह. और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करके, और खुद सही लगी हुई है. क्या करूं, ये बता दूं मैं आपको, अब वो बोल नहीं रहे तो मैं खुद बोलूं क्या? मैं बताना चाहूंगा, ये बता दूं मैं आपको कि एक्सपीरियंस तो कल होगा, और अभी तो एक्सपीरियंस माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, ताबिश पिछली बार भी जब आए थे 3-4 शोज हुए थे, राइट, और टोरंटो में, राइट, और अभी भी लाइक वी हैव अ होल सेट हैपनिंग इन टोरंटो, इन कनाडा एक्चुअली. लेकिन लेट मी टेल यू एंड अश्योर यू, एंड ही नोज राइट, कि इसने अभी तक कहीं पर भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया. यू आर द फर्स्ट पर्सन ही हैज डन इट, बिलीव मी और नॉट, बिकॉज ही कहता है कि लेट्स जस्ट डू अ लिटिल यू नो अ वीडियो एंड दैट्स इट, बट फुल इंटरव्यू बैठ के बातचीत करने के लिए इन द लास्ट 8-9 months इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट. That is so I'm so honored. And he wanted to do it. कहता यार कि let's promote the show, and also he likes the way you are mashallah doing so much work behind for this coming for show tomorrow. So you're the lucky one. 2 लोग टोरंटो में पीछे पड़े रहे. He was busy, so no, I'm not going to do it. I genuinely, Tabish, thank you so much. And I do know and I really do appreciate, and I wanted to make sure कि आप comfortable हो. और जो लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं, देखिए अगर आप सिर्फ, आपका कोई हिडन एजेंडा नहीं है ना, तो आपको इंटरव्यू मिलेगा. आप अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, आप जेन्युइनली दूसरे इंसान को जानना चाह रहे हैं, तो वो आपको जरूर इंटरव्यू देंगे. लेकिन अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर लोग ऐसे किया आपने, फिर आप कहेंगे अभी कि आमिर थैंक यू सो मच, आपका शुरू हो जाए. नहीं, मैं कहूंगी सामिया थैंक यू सो मच. सामिया थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज शो. इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अच्छा वेन्यू है. थैंक यू. और पहली बार ऐसा होगा, हम यूजुअली मैं अपने हर शो में कहता हूँ छोटे बच्चे मत लाइएगा, लेकिन लोग छोटे बच्चे लेकर आते हैं क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान की क्राउड ना टाइम पे आते हैं. क्या वो उसका रिकॉर्डिंग का कितनी बार बोला, लेकिन आप वो 21 साल वो अब जो क्राउड है, आई एम श्योर 21 and up, no बच्चे अलाउड. एक शख्स नाराज हो गया, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वो किसी ने कुछ कहा, मैं उनसे कुछ काम निकल रहा था, वो मुझे इन एक्सचेंज बार्टर कर रहे थे वो मेरे साथ कुछ, तो मैंने कहा ठीक है चले आपको टिकट दे दूंगी. तो कहने लगे ठीक है, बीवी बच्चे लेके आता हूँ. मैंने कहा सॉरी सर, बच्चे नहीं है, हम नहीं बार्टर कर रहे, खुदा हाफिज. ये है ना, अब क्या कर सकते हैं. I said it's okay. But eventually this will get better. यार 21 से अब तो लिखा उसके ऊपर. अरे खुदा हाफिज, इसका बार्टर नहीं कर रहे भाई, बच्चे नहीं आ सकते. इसका एक तरीका है कि होते रहेंगे ना स्टैंड अप शोज, तो फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा. तो ये होगा यार. 5-31 बच्चों की वो जो बाहर खातून बैठी बार-बार ख्याल आ रहे हैं. या चलो लेट्स गो अगेन. ताबिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगेन आई एम सुपर हैप्पी, वेरी ऑनर्ड. आई एम वर्किंग विद यू एंड आई एम Thank you. बहुत शुक्रिया. I don't have words. Honestly, you can tell. Amir, it's been wonderful. Honestly, Universal Promotions. Thank you. Thank you for trusting me. And inshallah, it'll be great. Samia Adil Events has done a great job. And inshallah, कल people will see कि Houston की तारीख में ये पहला स्टैंड अप कॉमेडी होने जा रहा है. एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड एवरीबॉडी इन ह्यूस्टन शुड बी प्राउड ऑफ इट कि ताबिश हाशमी का पहला शो होने जा रहा है कल. ये मैसेज मैं चाहूँगा ताबिश एक लाइन का मैसेज जरूर बोले, अलग से कट करके आप लगाइए ऑन फेसबुक कि टुमारो इज द शो एंड द फर्स्ट एवर यार स्टैंड अप कॉमेडी हैपनिंग. नहीं ऐसा नहीं फर्स्ट एवर, लेकिन या लेडीज एंड जेंटलमैन
यहाँ से बना रही हैं सामिया? यहाँ से। ठीक है। Ladies and gentlemen, मैं हूँ ताबिश हाशमी and tomorrow 8th of July I'm performing for the very first time in Houston at Hart 5002 Washington Avenue. Houston में है ये जगह, by the way. तो if you don't know about the event, log on to eventbrite.com, get your tickets booked. It is for a very good cause. Be there and just अपनी अपनी इज्जतें आपके अपने हाथ में हैं. अगर आपने वहाँ उंगली की तो भाई फिर खुद बचना है आपने. सही है भाई? बेस्ट ये लगा देना है आपने. दिस इज द एंड लेट मी टेल यू ह्यूस्टन, वी आर हियर सिटिंग इन दिस रॉ एंड रियल सामियास. यहाँ से व्यूअरशिप गिरेगी जब सामने बोलना शुरू किया ना. अबे यार तो मुझे बोल क्या करो. एक तो ये जेलसी इतनी है ना भाई के अंदर. लेकिन आई एम टेलिंग यू ह्यूस्टन, इफ यू वांट टू हैव द बेस्ट कॉमेडी नाइट ऑफ योर लाइफ, कम टुमारो. इतना प्रेशर डालोगे तो शक. मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना उनको लगेगा नहीं कुछ है इसमें, शक हो. शक वाली बात. शक करो ना करो, पहुंचो कल. ओके. Thank you so much. You guys are so great.